पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग सभी साथियों का। आज अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके भी पूरे आंखें खुले के खुले रह जाएगी, क्योंकि मेरे भाई यूनियन चीख चीख के कह रही है कि जीडीएस के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को दबा रही है हमारी संचार मंत्री हो गई या भारत सरकार ही खुद यहाँ पे सहयोग दे रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक को आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप मान सकते हो, कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के रूप में आप कह सकते हो मेरे भाई। क्योंकि अब देखो नया कमिटी जो बन रही है खास करके 8वें वेतन के लिए जीडीएस के लिए, उसको रोकने के लिए जीडीएस यूनियन भरसक अपनी पूरी प्रॉपर तरीके से प्रयास कर रही है मेरे भाई। तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि एआईजीडीएस यूनियन जिसके जनरल सेक्रेटरी पूर्व जो थे एसएस महादेविया थे, क्योंकि अकेला बंदा वन मैन आर्मी पूरे पोस्टल विभाग को हिलाया था, और पोस्टल विभाग के मतलब मेरे भाई समझ जाओ कि नाक में दम करने वाला इकलौता खिलाड़ी, उसको वहाँ पर आप जानते हो जाहिर सी बात है टर्मिनेट किया गया। अब जनरल सेक्रेटरी जो है आप जाहिर सी बात है जानते हो सीके सुब्रमणी जी हैं, ठीक है। इन्होंने भी अपना प्रॉपर तरीके से अपना एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। आप देख सकते हो जो जस्टिस है खास करके 8 सीपीसी के रंजन प्रकाश देसाई जी को लिखा है कि जो जीडीएस के लिए आप लोग जो अलग कमेटी बनाते हो 8वें वेतन के लिए, उसको आप लोग प्रॉपर नया सेपरेट कमेटी न बनाए। हमारी प्रॉपर तरीके से प्रेयर यही है। ये देख सकते हो साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को। इन्होंने 23 फरवरी का यह लेटर है जो 8 पे सीपीसी के जो ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं वहीं अब उनको वहाँ पर लेटर्स लिखा गया है। अब देखो साफ इन्होंने कहा है सब्जेक्ट्स में कि प्रेयर कर रहे हैं नॉट अलाउ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू अपॉइंट अ सेपरेट जीडीएस कमिटी। जाहिर सी बात है जितने भी 7th पे कमीशन देख लो, 6th पे कमीशन देख लो, 5th पे कमीशन जीतो, देखो जितने भी पे कमीशन आए हैं सभी जीडीएस के लिए अलग से एक सेपरेट कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के वन मैन पर्सन डिसाइड करता है कि जीडीएस की टीआरसीए कितनी बढ़ेगी और कितना नया सैलरी बनेगा। अब इसीलिए इन्होंने साफ प्रेयर किया है कि जीडीएस के लिए आप एक अलग से सेपरेट कमेटी न बनाएं, और इसको इन मौके पर अगर आप इसको लेटर्स को नहीं भेजते हो तो जाहिर सी बात है कि जीडीएस के लिए नया कमेटी खड़ा होगा। और सैलरी जानते हो कि 8 पे कमीशंस में जाहिर सी बात है टीओआर में तुम शामिल हो नहीं टर्म ऑफ रेफरेंस में, तो तुमको वन मैन कमेटी का गोलगप्पा मिल जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए इन्होंने प्रयास किया है भरसक, इन्होंने लिखा है लेटर्स। इन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक है सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रेयर कर रहा है ना, प्रेयर कर रहा है, और बिफोर द ऑनरेबल कमीशंस फॉर दिस काइंड कंट्रीशन एंड फेवरेबल। इन्होंने कहा है कि सर हम 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं, आखिर इस चीज़ का क्यों फेवरेबल कर रहे हैं, इसका अगेंस्ट क्यों कर रहे हैं कि आप वन मैन कमेटी मत बनाइए। इसलिए इन्होंने पहले बहुत सारे फेवरेबल पॉइंट्स में बताए हैं कि आखिर जीडीएस को जिस प्रकार से भारत सरकार या जिस प्रकार से समझ रही है उस प्रकार से जीडीएस है नहीं। इसको कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के रूप में जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहा जाता है वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सर जाहिर सी बात है नहीं है। इन्होंने साफ प्रूफ किया है, ये देख सकते हो आप लोग साथियों। इन्होंने कहा है कि जीडीएस प्रोवाइड ऑल पोस्टल सर्विसेज टू द ग्रामीण इलाकों में। आज भारत के ग्रामीण के हर एक कोने तक कौन जाके बैठा है, भारतीय पोस्टल विभाग का जीडीएस एक कर्मी है जो ग्रामीण इलाके में भी, वैसे दुर्गम इलाके जहाँ पर पहुँचना ना मुमकिन है मेरे भाई, वहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक डाक को बांटता है और पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम लोग पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहलाते थे, उसी को हम लोग ईडीए कहते हैं। अब देखो इन्होंने प्रूफ किया है कि आखिर जीडीएस कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में नहीं आते हैं सर। इसको क्लियर सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्लियर प्रूफ कर दिया है। ये देखो 22 अप्रैल 1977, ये देखो वो तारीख है इतिहास के पन्ने में कि 22 अप्रैल 1977 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देखो साफ लिखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट बोलती है और सभी को बोलती है इस मैटर पे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को, ईटीसी, ठीक है। यहाँ पर एक फाइल हुआ था आप लोग जानते हो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्सेस पीके राजमा, ठीक है। ये 1977 में ही उसी समय जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नाउ अभी जीडीएस कहा जाता है आर नॉट कैजुअल वर्कर। साफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस साफ मतलब चीफ जस्टिस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वहाँ का जज डायरेक्ट बोल रहा है कि चीफ जीडीएस जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो भारत सरकार इतने दिनों से घुमा रही है वो एजेंट अब नहीं रहा।
क्लियर नहीं रहा। अब इसका पैमाम इन्होंने साफ किया है कि आप देखो, सुप्रीम कोर्ट कहती है डायरेक्ट कि ये एम्प्लॉयज़ सिविल पोस्ट है, ये एम्प्लॉयज़ सिविल पोस्ट के अंतर्गत आते हैं अंडर स्टेट्स थ्रू द सेपरेट फ्रॉम रेगुलर सिविल सर्विस, ये रेगुलर सिविल सर्विस के अंदर आता है। और ऑनरेबल कोर्ट फर्दर दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल इज इन पोस्ट दैट एग्जिस्ट एंड पोस्ट इज सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट चीख के बता रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में कभी नहीं आते हैं, ये भी एक रेगुलर सिविल सर्विस पोस्ट है। लेकिन इस चीज़ को आप समझ सकते हो, कितने हमारे नेता मंत्री आज तक यहाँ पर समझ सकते हो कि सरकारें बदल गई और कितने सरकारें बदलेंगी, लेकिन जीडीएस का आज तक भलाई कोई मंत्री ना सरकार कोई किसी ने नहीं किया यार। ये देखो थर्ड पॉइंट क्लियर कर रहा है कि जीडीएस जो है फॉर्मली ईडीए कहलाते हैं, वो सिविल सर्वेंट का दर्जा प्राप्त है और उन्हीं को फ्रॉम सिविल के माध्यम से जीडीएस को पेड किया जाता है, फंड्स जाते हैं जीडीएस का। तो आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, ये डायरेक्ट इन्होंने साफ साफ कहा रहा है कि आप आखिर जीडीएस जब कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है तो आप प्रोडक्टिविटी बोनस किस लिए देते हैं, ये हमें बताइए। जो दिवाली बोनस के रूप में सभी जीडीएस को भी जाता है, जैसे सभी के लिए जाता है कि नहीं, आप सोच के देखिए, सभी भारत सरकार के हर एक स्टाफ को जाता है दिवाली बोनस। अब दिवाली बोनस जब आप भेजते हो तो आप बताओ, पेड प्रोडक्टिविटी बोनस दे रहे हो तो फिर जीडीएस को आप कैसे भेजते हो? जीडीएस तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, सिविल सर्विस में तो रेगुलर सिविल सर्विस नहीं है ना, तो फिर आप किस प्रकार से भेज रहे हो? जहाँ पर आप बोनस भेज रहे हो वहाँ पर आप 8 पे के समय में आप बता रहे हो कि जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, बोनस जबकि जीडीएस ले रहा है। भारत सरकार की बैकबोन है मेरे भाई, ये डिलीवर करते हैं डोर टू डोर, हर एक भारतीय डाक का हर एक चीज़ें मतलब मेरे भाई देते हैं। मेरे भाई आज इंडिया पोस्ट रियलिटी बता रहे हैं, इंडिया पोस्ट का 90% वर्क जो है ना आज जीडीए संभालता है। 10% को अगर मैं हटा दूँ ना तो 90% काम जीडीए संभालता है। आप ऐसा कोई काम बता दो जो जीडीएस को आप नहीं दे के रखे हो, ठीक है। ऊपर के जितने भी कर्मचारी हमें एक बार दिल से बता दे कि कितने काम करते हैं, है ना। जितना जीडीएस के लिए सिर्फ टारगेट्स आते हैं जो खाता से रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू, वो कहीं ना कहीं इंडिया पोस्ट को कौन रेवेन्यू दे रहा है? ऊपर के कर्मचारी क्या कर रहे हैं जो रेवेन्यू मिल रहा है? रेवेन्यू आ रहा है वो जीडीएस के माध्यम से आ रहा है, डोर टू डोर डिलीवरियाँ जा रही हैं, ठीक है। तो ये 90% काम जीडीएस से होते हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी पता है मेरे भाई। और इंडिया पोस्ट के सभी अमूमन जितने भी ऑफिशियल्स और अधिकारी हैं उनको मेरे भाई पता है, लेकिन वो मेरे भाई आवाज़ नहीं ना उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जीडीएस अब रेगुलर सर्विस में आएगा, और रेगुलर सर्विस मतलब समझ सकते हो कि ये टारगेट से मुक्त हो जाएगा। तो ये टारगेट्स वो भी चाहते हैं और समझ सकते हो अंदरूनी वो जो चाहते हैं वो बिल्कुल उनको मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, ये सारा गेम खेल है, समझ सकते हो हर चीज़ कहीं ना कहीं लिंक है, ठीक है ना। ये सरकार ना आपको चाहेगी कि जीडीएस को हम आपको डिपार्टमेंटल बनाएं, और जीडीएस से क्योंकि बहुत ज़्यादा हर चीज़ से फ़ायदा है मेरे भाई, रेवेन्यू ही नहीं है, जीडीएस हर प्रकार से हायर अधिकारी हो या भारत सरकार हो, पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे खासा जीडीएस से अपना मतलब रेवेन्यू हर प्रकार से रेवेन्यू ले रही है। तो ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। इन्होंने साफ मतलब सब चीज़ें कहा है कि सर हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ दो सेपरेट कमेटी है, प्रॉपर तरीके से मत बनाइए, क्योंकि जीडीएस प्रॉपर तरीके से अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत रेगुलर सिविल सर्वेंट्स के अंतर आता है, हर प्रकार से इन्होंने प्रूफ किया है। अब देखिए हमारे जो ये 8 CPC के जो चेयरपर्सन है श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, ये क्या एक्शंस लेते हैं ग्रामीण डाक सेवा के प्रति। अगर इनके अंदर सच में मानवता होगा, अगर इंसानियत होगी, तो जाहिर सी बात है जीडीएस के लिए एक ठोस कदम और बेहतरीन कदम उठाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन हर जगह शेयर कर दो ना मेरे भाई दिल से, कि मेरे भाई हर एक अधिकारी के पास भी पहुँचे, कि कहीं ना कहीं उनके पास भी लगे कि हाँ भाई सच में जीडीएस रेगुलर सिविल सर्वेंट के अंदर आता है मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना धन्यवाद। लव यू मेरे भाई।